हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये देखिए आदि की तो मौज आ गई है। आदि आजकल झूले में ही झूलता रहता है। आज मौसम ठीक है, आज बारिश नहीं हो रही है, आज धूप निकली हुई है, तभी आदि अपने झूले में झूला झूल रहा है। अब निकलना ही नहीं चाह रहा वो झूले से। आराम मिल रहा है इसको इसमें झूले में। अब हम इसे गोद में उठा नहीं पाते हैं। इसकी इच्छा होती है चलने फिरने की, वो चल नहीं पाता, तो इसलिए थोड़ा उसको आराम मिल रहा है ऐसे बाहर देखने में, झूलने में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखिए मैं आपको आदि को दिखाती हूँ। आदि है ये। आदि को मैं यहाँ पे झूला झुला रही हूँ। अभी बजे हैं शाम के 5। आदि यहाँ 6 बजे तक झूला झूलेगा। हाँ, आदि कुछ कहना चाहता है। बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मुझे क्या हुआ है। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। मैं कहाँ रहती हूँ मैं सब बताऊँगी आपको। पूरी वीडियो देखना आज हमारी। मैं मेरे मायके में रहती हूँ। क्यों मैं यहाँ रहती हूँ, क्या कारण है यहाँ रहने का, ये मैं आपको बताऊँगी। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और आदि भी 4 साल का हो गया है। आदि जब 8 महीने का था तब इसको पहली बार प्रॉब्लम हुई थी। इसको पहली बार फिट्स आए थे। हमने बहुत जगह दिखाया, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया। आदि जब 8 महीने का हुआ उसको पहली बार फिट्स आए तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर को लगा कि इसको शायद मिर्गी का वो दौरा पड़ा है, इसको बाहर दिखा दो कहीं। तो हम बाहर लेकर गए इसको दिखाने के लिए। फिर इसके बहुत सारे टेस्ट हुए, MRI हुई, CT स्कैन, बहुत सारे टेस्ट हुए। तो उसमें इसको प्रॉब्लम आई कि इसके माइंड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण ये नॉर्मल बच्चों के जैसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता है। ये चल फिर नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता। लेकिन हमने कोशिश बहुत की ये चल जाए, बैठने लगे, अपना थोड़ा काम अपना खुद से करने लगे, इतना तो हो ही जाए। हमने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की इसके लिए। हम दिल्ली भी एम्स तक दिखा के आ चुके हैं इसको। ये देखो दोस्तों, इसके आदि के पता नहीं कि दांत से ऐसा ब्लड क्यों आता है, क्या रीज़न हो सकता है ऐसा। दांत पूरे ख़राब हो गए हैं ऊपर के और उनमें ब्लड आता रहता है। आदि को हमने अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया था। वहाँ पर भी डॉक्टर ने इसको मना कर दिया था कि ये चल फिर नहीं सकता है। और फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, हमने फिर यहाँ बरेली दिखाया था। वहाँ पर भी डॉक्टर ने बोला था कि आपका सहारा कभी नहीं बन सकता है, सिर्फ ये इसके फीट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन ये चल फिर नहीं सकता। तो हम बहुत ज़्यादा हिम्मत हार गए थे। उसी समय मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी इसकी, तो मेरा BP बढ़ने लगा था। और BP के कारण ही मेरा किडनी का असर हो गया। जिस समय मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मेरा बहुत BP बढ़ा था, मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो डिलीवरी के बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस आई थी। तब इतना ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि किडनी पे भी असर पड़ सकता है BP का। इतना कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। फिर जब बाबू अब 4 साल का हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा बुखार आया, पेट दर्द हुआ, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टेस्ट लिखे। फिर टेस्ट में मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर दिखा लो। फिर हम जब बाहर दिखाने के लिए आए एलोपैथिक डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट कराइए। टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं, सिकुड़ के छोटी हो गई हैं। उन्होंने बोला कि डायलिसिस कराओ या तो फिर ऑपरेशन कराओ।
सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो कुछ लोगों ने मना भी किया था कि डायलिसिस मत कराना, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है डायलिसिस कराने में, इसलिए डायलिसिस नहीं कराई। फिर मैंने आयुर्वेदिक इलाज स्टार्ट किया। मैं पतंजलि में भी रहकर आ चुकी हूँ। पहले 1 हफ्ता रहकर आई थी, फिर उसके बाद 15 दिन के लिए गई थी। तो वहाँ पता नहीं क्या ही हुआ, काढ़े वाड़े का रिएक्शन हुआ, मेरे पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया। ये मेरे बाल उसी समय से निकले हुए हैं। इतने कम नहीं थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा बाल थे, सब निकल गए हैं। पूरे शरीर की स्किन निकली है, ये सब नई स्किन आई है। मेरे नाखून तक सब नए आए हैं। फिर किसी ने बताया कि होम्योपैथिक इलाज स्टार्ट करो, तो हमने फिर होम्योपैथिक इलाज स्टार्ट किया। उससे फिर आराम नहीं मिला। अब किसी ने बताया है कि कहीं पर हकीम जी हैं, वो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, वहाँ पर दिखा लो। तो अब मेरा इलाज वहाँ चल रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऑपरेशन कराना है, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ऑपरेशन करा पाएँ। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं कुछ पैसे कमा सकूँ और मैं अपना ऑपरेशन करा सकूँ और अपने बच्चे का भी इलाज करा सकूँ। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं मेरे ससुराल में क्यों नहीं रही थी, उसका रीज़न आदि है, क्योंकि मैं आदि को संभाल नहीं सकती हूँ। आदि को यहाँ पर मम्मी, मेरी बहन, भाभी, ये सब लोग मिलके संभाल लेते हैं और मेरा भी करते हैं सब कुछ। खाना पीना सब वही बना कर देते हैं। मैं तो बस ऐसे ही चलती फिरती रहती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, कुछ कर नहीं सकती। मुझे तो मना कर रखा है आदि को उठाने के लिए भी। मैं आदि को भी नहीं उठा सकती गोदी में, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रहकर थोड़े दिन के लिए यहीं पर हूँ, जब तक मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। मेरे पति आते हैं हमारी दवाई दिलाने के लिए, फिर वो दवाई दिलाकर फिर चले जाते हैं। उनका भी काम मेरी वजह से छूट गया है। जब हम पतंजलि में गए थे तो उनको उनके काम से निकाल दिया था मेरी वजह से, क्योंकि वो उन्हें मेरे साथ रहना पड़ा था। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमारी मदद करिए। मैं भी और मेरा बच्चा भी, हम दोनों ठीक हो जाएं, हमारी मदद करो। चलो चलते हैं अब नीचे। मेरी दवाई का टाइम हो गया है शाम की, खाना खाने से पहले की दवाइयाँ हैं सारी। अब नीचे जाकर पहले काढ़ा वाड़ा बनाती हूँ, फिर उसके बाद दवाइयाँ लूँगी, फिर खाना वाना खाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नीचे। अभी मैं नीचे आई हूँ दोस्तों, किचन में कुछ बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं क्या ही जो बन रहा है, जब बनेगा तब आपको दिखाएंगे आज क्या बनाया है। मम्मी ने बनाया अपने हाथ से। मम्मी के खाने में तो टेस्ट ही अलग होता है। ये देखो दोस्तों, मम्मी ने जो आज बनाया है अपने हाथ का मटन कीमा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्या ही रंगत आई है। मैं तो खा नहीं सकती इसको, खाली ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो देखो दोस्तों, अब हम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए आदि है, आदि भी ऊपर आ चुका है। खाना वाना खा लिया है हमने, और हम आकर यहाँ पर सोने के लिए आए हैं। आदि यहीं ऊपर सोता है। आदि सोता है अपनी मौसी के पास, मैं इधर सोती हूँ, इधर मम्मी सोती हैं। हम तीनों पास पास में सोते हैं, है ना आदि? आदि सोता है अपनी मौसी के साथ। ये देखो दोस्तों, आदि की मस्ती, रात में भी मस्ती कर रहा है। अभी रात का 9 बज रहा है और ये मस्ती कर रहा है। आज थोड़ा लेट सोएगा। जिस दिन ये दिन में सोता है थोड़ा लेट तक, तो रात को देर में ही सोता है। आदि, नुन्नू नहीं आ रही? नहीं आ रही नुन्नू? नुन्नू नहीं करनी? चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आदि, गुड नाइट बोल दो दोस्तों को। अब हम कल मिलेंगे। हमारा वीडियो रोज़ डेली देखना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।